नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और रोजाना की तरह इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं मनोज पांडे और सनी शरद। आज आप लाइव का कैप्शन पढ़ लीजिए। आप जाहिर सी बात है कि इस मामले से आप वाकिफ़ होंगे। पिछले लगभग 3 महीने से मणिपुर का जो मामला है वो देश भर में इसको लेकर के विरोध हो रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। और मणिपुर पिछले 3 महीने से जो घटनाएं हो रही है मणिपुर में, उसको लेकर के चर्चा हो रही है। लेकिन आज हम लोग झारखंड की राजधानी में बैठकर इस मामले पे चर्चा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है और उस पत्र के बाद से जो है राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा हेमंत सोरेन के ऊपर हमलावर हो गई है। पत्र मणिपुर को लेकर के है और 2 पन्नों में अंग्रेजी में लिखी हुई पत्र का मैं हिंदी में सबसे पहले आपको समझा देता हूं, उसके बारे में बता देता हूं और उसके बाद जो है हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। और चर्चा में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि झारखंड की सड़कों पे मणिपुर को लेकर के क्या कुछ चल रहा है और आगे क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि हिंसा प्रभावित मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अकथनीय अत्याचार पर दुख व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति को हमने पत्र लिखा है। सोरेन ने कहा है कि क्रूरता के सामने चुप्पी एक भयानक अपराध है, इसलिए मैं आज मणिपुर में हिंसा पर भारी मन और गहरी पीड़ा के साथ आपको पत्र लिखने के लिए मजबूर हूँ। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं मणिपुर के बिगड़ते हालात, महिलाओं के खिलाफ अकथनीय अत्याचार और यौन शोषण को लेकर के बहुत व्यथित और चिंतित हूँ। मुख्यमंत्री पत्र में आगे लिखते हैं कि मणिपुर पिछले 2 महीने से जल रहा है। दिल दहला देने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं और पूर्वोत्तर राज्य में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अभूतपूर्व गिरावट आई है। मुख्यमंत्री यह भी कहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा मुद्दे को दरकिनार करने, मीडिया की आवाज़ को दबाने का हताशापूर्ण प्रयास किया जा रहा है। आगे मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो पत्र लिखते हैं उसमें यह बोलते हैं कि मणिपुर और भारत के सामने आने वाले संकट के इस सबसे कठिन समय में हम आपको आशा और प्रेरणा के अंतिम स्रोत के रूप में देखते हैं, जो इस कठिन समय में मणिपुर के लोगों और भारत के सभी नागरिकों को रोशनी दिखा सकते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री और इस देश के एक चिंतित नागरिक होने के तौर पर मैं मणिपुर के हालात से बहुत व्यथित हूँ और चिंतित भी हूँ, जहाँ सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई, संपत्ति और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का नुकसान हुआ, अकथनीय यातना और महिलाओं का यौन शोषण, विस्थापन और प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले कई जातीय समूहों के बीच असुरक्षा की गंभीर भावना पैदा हो गई है। मुख्यमंत्री आगे लिखते हैं कि 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर मणिपुर से महिलाओं का अकथनीय बर्बरता दिखाने वाले एक वीडियो ने हम सभी को गहराई से झकझोर दिया है। आप में से ज़्यादातर दर्शकों को ये मालूम होगा कि बीते मई माह का जो एक वीडियो जो संसद के मानसून सत्र शुरू होने के 1 दिन पहले जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश भर में फैला है, उसके बाद से उस वीडियो को लेकर के पूरे देश जो है आंदोलनरत है, आंदोलित है और गुस्से में है। मणिपुर को लेकर के आगे मुख्यमंत्री ये बोलते हैं राष्ट्रपति को पत्र के जरिए कि मणिपुर में 3 मई से इम्फाल घाटी में केंद्रित बहुसंख्यक मेइती समुदाय और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी कुकी के बीच जातीय झड़पें हो रही हैं। दोनों समुदाय के बीच हिंसा में अब तक 160 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री आगे पत्र में यह लिखते हैं कि हमारे संविधान द्वारा गारंटी प्रदत्त मानव जीवन और गरिमा के सिद्धांत पूरी तरह से तार तार प्रतीत होते हैं। एक समाज को कभी भी उस बिंदु तक नहीं पहुंचना चाहिए जहां लोगों को उस तरह की शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक क्रूरता का सामना करना पड़े जो मणिपुर से सामने आई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं
और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि मणिपुर में बच्चों सहित 40,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने देश का नाम करने वाले थोइवा सिंह, कुंजू रानी देवी, रेनेडी सिंह, डिंगको सिंह, मीराबाई चानू, सरिता देवी और मैरी कॉम जैसी हस्तियों का हवाला देते हुए कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि मणिपुर की शांति न केवल राज्य और उसके लोगों के लिए बल्कि पूरे देश की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो पूरी बातें थी वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लिखी गई उस पत्र से उठाया गया है जो उन्होंने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी है। इस पत्र के बाद से जो है झारखंड की राजनीति में मणिपुर को लेकर के जो है राजनीति शुरू हो गई और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य दीपक प्रकाश सहित कई सारे लोगों ने जो है तीखी टिप्पणी की है और इसको राजनीति से जोड़ा गया है और बाकायदा मुख्यमंत्री पे हमलावर होते हुए बीजेपी ने कहा है कि इस तरीके की राजनीति से मुख्यमंत्री को बचना चाहिए। सनी शरद से पहला सवाल, और सवाल यही कि सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये बता दीजिए कि बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश और रघुवर दास ने इस पत्र के बाद किस तरीके से रिएक्ट किया है। देखिए, इस पत्र के बाद तो उन्होंने एक तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार को ही घेरा है। हालांकि जब घटना निकलकर सामने आई थी तब उन्होंने भी इस घटना की निंदा की थी और मुझे लगता है कि जैसी घटना थी, जो वीडियो वायरल हुआ, वो कोई भी सभ्य समाज का कोई भी व्यक्ति इसका समर्थन नहीं कर सकता, वो विरोध ही करेगा। लेकिन अब जहाँ तक बात है, चूँकि जिस दिन ये बात निकल के सामने आई उस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मीडिया से बात किए थे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी बताया था और इसकी आलोचना की थी। तो अब रही बात जब पत्र लिखा गया, वो भी राष्ट्रपति को पत्र मुख्यमंत्री के द्वारा लिखा गया है, तो जाहिर है उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे डिफेंड करना था। तो बाबूलाल मरांडी, जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पत्र को उन्होंने सार्वजनिक किया, ट्वीट किया, उसके बाद मुझे लगता है कि करीब 10-15 मिनट के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगाते हुए बाकायदा बाबूलाल लिखते हैं कि बहुत सुंदर मुख्यमंत्री जी, थोड़ा और साहस दिखाइए, अब अपने पापों की पोटली भी खोलिए। आपकी निगरानी में झारखंड में जो महालूट हुई उसकी जांच सीबीआई से कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे, वो क्वेश्चन मार्क देकर पूछ रहे हैं। संथाल परगना में घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है, इस संबंध में जांच हेतु केंद्र सरकार को कहेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क देकर वो पूछ रहे हैं। झारखंड कट्टरपंथी तत्वों का सबसे सुरक्षित जगह बन गया है, केंद्रीय जांच एजेंसियों को पत्र लिखकर पड़ताल करने को कहेंगे, आदिवासी समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए एनआरसी का समर्थन करेंगे, बंगाल में भी एक महिला के साथ दरिंदगी हुई है, उस पर कंठ खोलेंगे, आज ही आपकी पार्टी की महिला ने आपके दल के लोगों को राक्षसी प्रवृत्ति वाला कहा है, शायद यह शाश्वत सत्य भी है, अब आपका नाटक झारखंड में नहीं चलेगा। उन्होंने एक कहावत लिखा है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं चलेगा। इसके थोड़ी ही देर बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि झारखंड में अब तक किन किन आदिवासी बेटियों के साथ क्या हुआ और कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुप रहे। ये रघुवर दास बोल रहे हैं, वो लिख रहे हैं, रघुवर दास का जो ट्वीट है, हाँ, वो भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए उन्हीं के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि मणिपुर की घटना पर हेमंत जी ने माननीय राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखा है, लेकिन जब झारखंड में रूबिका पहाड़न के दिलदार ने टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, अंकिता को शाहरुख ने जिंदा जला दिया, दुमका में आदिवासी बच्ची का रेप हत्या कर पेड़ से लटका दिया गया, साहेबगंज में घर से उठाकर आदिवासी बच्ची से रेप, आश्रम में साध्वी से रेप, गुमला रांची में नाबालिग बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाओं पर उनकी चुप्पी क्यों? मणिपुर घटना से इतनी ही पीड़ा है तो अपने पत्र से कम पश्चिम बंगाल के मालदा और बिहार के बेगूसराय की घटना का जिक्र भी कर लेते। क्या हेमंत जी इन घटनाओं का समर्थन करते हैं? झारखंड की बेटियों की चित्कार आपको सुनाई क्यों नहीं देती? ऐसे गंभीर और संजीदा मुद्दे पर राजनीति करने से पहले कुछ तो शर्म कीजिए।
तो एक तरह से सवाल उठाया है। हालांकि ये सवाल पहले से भी बीजेपी उठाती रही है कि जिस तरह से रूबिका पहाड़न की हत्या हुई थी, उसके बाद से लगातार सवाल उठाया जा रहा था। आपको याद होगा कि दुमका में जो घटना घटी थी उसके बाद भी बीजेपी ये सवाल उठा रही थी। अब चूंकि मुख्यमंत्री पत्र लिख चुके मणिपुर घटना को लेकर, चूंकि ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, इतना बड़ा मामला बन गया है कि पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपने देखा कि राजधानी रांची में कांग्रेस के तरफ से विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें कि कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और बाकायदा केंद्र सरकार का पुतला बनाकर उसे लाठी से कांग्रेस की जो विधायक हैं दीपिका पांडे, वो पीटती हुई दिखी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन हुआ। इसके साथ ही पूरे राज्य में जिला मुख्यालय पर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। आप देखिए कि उसके बाद ये प्रदर्शन का सिलसिला जारी है, बंद नहीं हुआ है। कल जो है विभिन्न आदिवासी संगठन, सामाजिक संगठनों के तरफ से विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें कि सरना समिति के लोग, आदिवासी संगठनों के लोग, आदिवासी जन परिषद के लोग, कई लोग और कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग अल्बर्ट एक्का चौक पे जो है पहुंचकर वो प्रदर्शन किए। अब देखिए कि कल जो है क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन की तरफ से एक बहुत बड़ा जो है मानव चैन भी बनाया जाना है, जो रांची के सुजाता चौक से लेकर वो अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएगा और उसके बाद कांटा टोली चौक तक वो बनेगा। मुझे लगता है कि अब तक का जितना प्रोटेस्ट हुआ उसमें सबसे बड़ा ये जो मैप दिया गया है वो बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि मणिपुर का वीडियो आया, प्रधानमंत्री दूसरे दिन संसद में सत्र शुरू होने से पहले बोले, मामला वहीं बंद नहीं हो गया। मामला आप देखिए कि धीरे धीरे सभी राज्यों में अपने अपने स्तर पर छोटे छोटे समूह से लेकर बड़े समूह तक इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये पत्र इनको और जोर देने में की एक कहा जा सकता है कि उन्हें एनर्जी मिला है, जो लोग लगातार मुखर होकर इसके खिलाफ बोल रहे हैं। क्योंकि सीधा उन्होंने एक भावनात्मक पत्र ही लिखा है राष्ट्रपति को और उन्होंने कहा है कि किस तरह से ये मर्माहत कर देने वाली घटना है। अब देखिए फिर आगे क्या होता है। तो ये सनी बता रहे थे कि क्या कुछ चल रहा है और बीजेपी के लोग क्या बोल रहे हैं और सड़कों पे क्या चल रहा है। पांडे जी से मेरा जो सवाल है, और सवाल ये है कि ये जो पत्र लिखा गया है, वो जो पत्र में जो बातें हैं जो मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति से कहा है पत्र के जरिए, वो एक आम आदमी के भी मन में चल रहा है। और जो वीडियो सामने आया, ना केवल हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री बल्कि पूरा देश का एक एक नागरिक जो है उससे काफ़ी पीड़ा में है। और इवन प्रधानमंत्री मोदी जब आए मीडिया के सामने तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि उनके मन में काफ़ी क्रोध और पीड़ा है इस मामले को लेकर के। तो अब जब मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखा है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में भी है, कोई भी राष्ट्रपति को पत्र लिख सकता है, तो इस पे बीजेपी से के तरफ से इस तरीके से हमलावर हो जाना, क्या ये आपको लगता है कि ये राजनीति ना करने की सलाह जो बीजेपी के तरफ से दिया जा रहा है मुख्यमंत्री को, बीजेपी के लोग ही राजनीति कर रहे हैं? देखिए, सारे राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं। जब इंसान की संवेदनाएं मर जाती हैं, इंसानियत मर जाती है, तो तर्क इसी तरह का दिया जाता है कि वहाँ का ज़्यादा गंभीर अपराध था, यहाँ का गंभीर अपराध है। 125 से ज़्यादा मामले पर डे दर्ज हो रहे हैं मणिपुर में, और 1/3 से अधिक सिर्फ महिला अत्याचार पे। आप सोच सकते हैं मणिपुर के हालात क्या हैं। इतने दिन इंटरनेट बंद रहा, उसके बाद जो आ रहे हैं वीडियो या फोटो वगैरह, तो आप जब नेताओं को राजनीति करती हो तो बोलते लाश पे कर लेंगे, तो वही है। जब इंसानियत मर जाए, जब आदमी सोचना बंद कर दे। वो दिनकर की वो कविता याद नहीं आ रही है मुझे कि रोआ गल गया है इंसान का, शरीर का चमड़ा यही हो गया है, अब बस आत्मा मरनी बाकी है। तो अब इन घटनाओं से यही लगता है कि आत्मा भी मर चुका है। अब ऐसे इंसान हम लोग पैदा हो रहे हैं जो इंसान को खाएगा बिना पकाए। मतलब राजनीति में संवेदना के लिए कोई जगह नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? मुख्यमंत्री जो ये पत्र लिखे हैं और इसको लेकर के जो है बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं योगेंद्र प्रताप, वो लिखते हैं कि रूपा तिर्की पर मौन, अंकिता सिंह पर मौन, रूबिका पहाड़िया पर मौन, मतलब कुल मिलाकर के इन्हीं सारे मसलों पे जिसको बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास याद दिला रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, उसको लेकर के बीजेपी के लोग लगातार हमलावर हैं कि मुख्यमंत्री ने भाई ये पत्र क्यों लिखा, और जब आप पत्र लिख ही रहे हैं तो झारखंड से जुड़ी हुई उन मामलों को क्यों नहीं याद करते हैं जो यहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं।
मतलब कि एक दूसरे घटनाओं से जो है जोड़ मिलाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि वहाँ की घटना पे बोले तो यहाँ की घटना पे क्यों नहीं बोले? यहाँ पे घटना पे ना बोलना भी अपराध है और वहाँ की घटना पे भी मौन रहना भी अपराध है। लेकिन जिन जिन मामलों का जिक्र हो रहा है तो उन मामलों पे उस समय जब ये घटना घटी थी तब तो राजनीति हुई, अब उन पुराने मामलों को जोड़ करके मणिपुर से देख लेना। मणिपुर से इसलिए देखा जाएगा क्योंकि राजनीतिक और क्या कर सकती है, राजनीति का चाल चरित्र और चेहरा भी यही है। आपसे जब पूछा जाएगा कि आप उस समय नहीं बोले और अभी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आप तुलना कर रहे हैं ना। पीड़ा तो दोनों की है, एक समान है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी की मेरी हत्या हो जाए तो ज़्यादा पीड़ा है, आपकी हत्या हो जाए तो कम पीड़ा है। ये घटना अगर कश्मीर में घटे और रांची में घटे तो अलग पीड़ा है, दोनों की पीड़ा सेम है। यही तो राजनीति को समझना होगा, यही तो प्रशासन को समझना होगा। अच्छा सनी, आप किस तरीके से देख रहे हैं मुख्यमंत्री का यह पत्र लिखना? इसको किस मायने में समझा जाना चाहिए तब जबकि पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है, पूरे देश की विपक्षी पार्टियां जो है मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट हो रही है, नाम इंडिया रखा गया है, झारखंड की सड़कों पे पिछले 4 दिनों से आंदोलन हो रहा है। हम लोग पहले कुणाल सारंगी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, विधायक रह चुके हैं, उनसे एक सवाल सबसे पहले करते हैं। कुणाल सारंगी जी, आपका स्वागत है फॉलो अप की इस लाइव में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल ये है कुणाल जी कि ये जो पत्र मणिपुर का घटना तो आप जानते ही होंगे आप तक जी और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के मर्माहत भी होंगे, दुखी होंगे जी। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दुखी हैं और इसको लेकर के उन्होंने एक पत्र लिखा है राष्ट्रपति के पास और उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जो हालात हैं मणिपुर के और पिछले 3 महीने से जो भी परिस्थितियां बनी है और उसका असर जो देश भर में हो रहा है उसका उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन इसके बाद इसको आप कैसे देखते हैं जो पत्र लिखे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रपति महोदया से अपनी व्यथा व्यक्त की है। निश्चित रूप से वो मानवीय संवेदना है, उनका पूरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार भी है। बट मेरा एक बहुत आसान सीधा सा सवाल है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि सिलेक्टिव आउटरीच क्यों? मैं मणिपुर की घटना जो हुई है वो मर्माहत ही नहीं, वो मानवता को शर्मसार करने वाली है। हम सभी देशवासियों का सर उससे शर्म से झुका है, लेकिन सिर्फ मणिपुर पे ही क्यों बातें हो रही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि झारखंड में जब रुबीना को दिन दहाड़े टुकड़े टुकड़े किया गया तब ये संवेदना कहाँ थी? जब शाहरुख ने जलाकर अंकिता को मारा तब ये संवेदना कहाँ थी? तो ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हैं जो बंगाल के मालदा में हुआ है। तो ये क्या इन घटनाओं को हम आइसोलेटेड तरीके से देखें और सिर्फ मणिपुर की घटना को ही एक आउटरीच की तरह देखें? तो ये जो डुअल स्टैंडर्ड है, मैं इसके खिलाफ हूँ। इस तरह की कोई भी घटना देश के किसी भी राज्य में घटे, चाहे वो किसी भी पार्टी का शासन, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए और वैसे लोगों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। कुणाल जी, जिन मुद्दों को आप याद दिला रहे हैं जी, उस वक्त ये सारी चीजें हुई और ये जो सवाल आज जो आप पूछ रहे हैं जी, ये सारे सवाल उस वक्त भी भाजपा के तरफ से किया गया, भले ही उसका जवाब उस तरीके से आपको ना मिला हो, लेकिन वो सवाल उस दौरान पूछा गया था जी। इसको ये जो बीजेपी आज जो हमलावर हुई है और पुराने चीजों को जोड़ करके जो इस पत्र पे आप लोगों के तरफ से बोला जा रहा है, क्या ये आपको लगता है कि सही है ऐसे दौर में जब पूरा देश दुखी है? क्योंकि देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पर राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसी घटनाओं को देखा जाना ये परंपरा ही बहुत दुर्भाग्यजनक है। इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। मानवता की जो मूल्य आज गिर रहे हैं समाज में, ये उसका प्रतिलक्षण है जिस पर बातें होनी चाहिए, ना कि भाजपा शासित राज्यों में ये हो रहा है, गैर भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। ऐसे लेंसेस से इसको क्यों देखा जा रहा है? अगर मणिपुर में होम मिनिस्टर गए थे, वहां पे उन्होंने चीफ मिनिस्टर का मीटिंग की, मैं समझ सकता हूँ, निश्चित रूप से ये वहां की प्रशासनिक विफलता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन मणिपुर की ही घटना को आगे ले आना और बाकी घटनाओं पर जो आज मालदा में हुआ है, आप जो बेगूसराय में हुआ है और झारखंड की तमाम घटनाएं, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। आप आज साहेबगंज आप कह सकते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का सेंटर बना हुआ है, लेकिन उन विषयों पर
माननीय मुख्यमंत्री महोदय इतनी संवेदना नहीं दिखाते हैं राष्ट्रपति महोदया को, क्यों नहीं करते हैं? इसलिए सिलेक्टिव आउटरेज, मैं इसके खिलाफ हूँ। सिलेक्टिव आउटरेज की परंपरा बंद होनी चाहिए। ऐसी हर घटना जिसपे मानवता शर्मसार होती हो, चाहे वो किसी सरकार के शासन में हो, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए और इस पर ऐसे लोगों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। कुणाल जी, मेरा एक सवाल है आपसे जी 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 कि ये बात तो सही है कि एक ही चश्मे से अपराध को देखना चाहिए, जी, चाहे जी, वो किसी के साथ कहीं भी हुआ हो। जी जी बिल्कुल। लेकिन आप एक अपराध ऐसे समझिए, जब हमारी जी। नैतिकता इतनी ही गिर गई है कि कौन सा अपराध बड़ा है और कौन सा कम, वही हम लोग जी, जब जी, विश्लेषण जी, करने जी, बैठ रहे जी, हैं, जी तो एक उसी गिरती मानवता का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जी कि आप की और मेरी लड़ाई जी में अगर कुछ घटना घटे या हमारे नफरत की वजह से घटना घटे जी और किसी को सिर्फ ये घटना घटे और दूसरी घटना सिर्फ इसलिए घटे कि आप अमुक हैं इसलिए आपके साथ ऐसा होना चाहिए, जी आप अमुक जाति से आते हैं, आप अमुक धर्म का पालन करते हैं, आप अमुक हैं इस जी, वजह से जी, होना जी, चाहिए, जी। दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे? जी मैं उसी बात का कह रहा हूँ। आप झारखंड की जो जिन घटनाओं का मैंने जिक्र किया, चाहे वो रूबिका की बात हो, चाहे अंकिता की बात हो, तो जब भी ऐसा कुछ होता है जिसमें सीधे सीधे सरकार तुष्टीकरण को प्रमोट करती दिखाई देती है, तो उन बातों पर जब हम अपनी बात रखते हैं तो उस पर राज्य सरकार की ओर से इतनी संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई जाती है? मैं भी यही कह रहा हूं, अगर मणिपुर में भी ये हो रहा है तो ये पूरी तरीके से गलत है। किसी भी अपराध को कोई कास्ट या रिलीजन का रंग देना, ये उससे भी बड़ा अपराध है। जितना बड़ा अपराध वो अपराध खुद है। नहीं, लेकिन राजनीतिक तौर पे तो आपसे चूक हुई ना भाजपा से। आप देखिए, अप्रैल मई 22 मई से वहां पे इस तरीके के मामले आ रहे हैं जी जी कि जी उस तरीके की घटनाएं घट सकती है या घट रही हैं। जी उसके बाद जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए था, जी, वहां की जी। सरकार नहीं चाही। तो जब विपक्ष भी मांग कर रहा है कि वहां की सरकार को डेमोलिश करना चाहिए, वहां के राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, तो इसमें क्या ऐतराज है? देखिए, मैं राष्ट्रपति शासन लगाना न लगाना, न मेरी बात से राष्ट्रपति शासन लगेगा, न मेरे ना बोलने पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। मेरा बस इतना कहना है, राष्ट्रपति शासन लगाने की जो प्रक्रिया है, कैसे लगता है, वो एक अलग विषय है। वो केंद्र सरकार देख रही है, माननीय प्रधानमंत्री के संज्ञान में विषय है। मेरा बस इतना कहना है कि अगर ये एकमात्र मापदंड है राष्ट्रपति शासन लगाने का, तो झारखंड में तो 2 साल पहले राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। झारखंड में मतलब आप प्रत्येक महीने, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो तुलनात्मक आप जो एनालिसिस कर रहे हैं, मैं इसी के खिलाफ हूँ। नहीं, हम लोग तो शासन अगर लगने का ये परफेक्ट मापदंड आपको मणिपुर दिखता है, तो झारखंड क्यों नहीं? कुणाल जी, हम लोग तुलनात्मक एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। हम लोग जी। मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा और उस पे जो आप लोगों के तरफ से जो बातें कही गई है, वो बात कर रहा हूँ। एक चीज आपको यहाँ पे याद दिला रहा हूँ कि आप जो भी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, जिन भी घटनाओं का, उस दौरान आप लोग भी तो राजभवन जाते हैं। जब भी आपको लगा कि राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ा है या फिर चीजें मौजूदा सरकार से कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो आप लोगों की टीम भी जाती है, आप लोग भी पत्र लिखते हैं। तो ये तो एक मतलब सामान्य सी प्रक्रिया टाइप की है जिसमें लोग करते हैं, और जो जिम्मेवार लोग हैं वो अपने पत्र लिखते रहते हैं इधर उधर। तो अगर मुख्यमंत्री भी लिखे हैं तो बाकी की घटनाओं से जोड़ करके मणिपुर जैसा, आप देखिए कि ये सिर्फ कोई एक छोटा इशू या फिर कोई एक घटना नहीं है जो 2 व्यक्तियों के बीच में की बात है। ये पूरा देश जो है उद्वेलित है इस चीज को लेकर के। जो वीडियो सामने आया, घटना बड़ी या छोटी, वो देखने का भी लेंस मेरा और आपका अलग हो सकता है। जो घटना संभवतः मुझे बड़ी लग रही है, वो आपको उतनी बड़ी नहीं लगे। वो तो जिसके साथ वो घटना घट रही है, सबसे बड़ी घटना उसी के साथ घट रही है। बिल्कुल। बाकी जो भी लोग देख रहे हैं, वो अपने अपने लेंसेज से देख रहे हैं। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लगता है कि मणिपुर में गलत हो रहा है, वो बिल्कुल उनका अधिकार है, वो संवैधानिक पद पर है। राष्ट्रपति महोदय को इसके उनके संज्ञान में लाने का जो काम वो कर रहे हैं, वो भी उनका राइट है, और मैं उनके समर्थन में हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा पहल किया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई। लेकिन ये सिलेक्टिव आउटरीच की मैं फिर से वही कि क्यों नहीं, जब झारखंड में या अन्य बंगाल में जो घटनाएं घट रही, आप अब देखिए पंचायत चुनाव में किस तरह का हिंसा का नंगा नाच हुआ बंगाल में, कितने लोग मारे गए। क्या वैसे समय पर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ऐसी संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता नहीं थी कि वो राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखते कि बंगाल में जो स्थितियां हैं वो कहीं से भी लोकतंत्र के माकूल नहीं? तो मेरा बस यही कहना है कि पत्र लिखना ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, वो बिल्कुल करना चाहिए और मैं उसके साथ, लेकिन ये सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए।
लेकिन कुणाल जी, आप जो सिलेक्टिव अप्रोच और डुअल स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, तो ये तो आप लोग पर भी बोला जा सकता है, क्योंकि मणिपुर में पिछले 2-3 महीनों से ये घटनाएं हो रही थी। आप बताइए कि कोई एक बीजेपी का नेता इस पर खुलकर बोल रहा हो, अगर ये वीडियो निकलकर सामने नहीं आता। मिनिस्टर वहाँ कैंप कर चुके हैं, विषयों को लगातार वो निगरानी में है, केंद्र की एजेंसियां वहां पर निगरानी रखती, निश्चित रूप से वहां पर चिंताजनक हालात है, मैं उससे बिल्कुल भागना नहीं चाहता हूँ। नहीं, सन्नी जी का जो सवाल है वो ये है कि कोई सार्वजनिक बयान नहीं आ रहा था। लेकिन एक चीज और, नहीं देखिए, सिर्फ सार्वजनिक बयान देना ही गंभीरता का मापदंड नहीं होता है कि प्रधानमंत्री किसी विषय पर सार्वजनिक बयान दे तभी वो गंभीर है, और वो मीडिया से अगर बात नहीं कर रहे तो गंभीर नहीं है। ये मुझे लगता है इस मापदंड को बदले जाने की आवश्यकता है। बहुत नवीन पटनायक जैसे मुख्यमंत्री को आप देखिए, वो बिल्कुल बात ही नहीं करते, काम करते। तो कई बार घटनाओं को ट्रीट करना, घटनाओं को कैसे उसको सॉल्व करना है, इसके बहुत तरह के प्रोसेसेस होते हैं जो गवर्नेंस का हिस्सा होते हैं। जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट की हर प्रक्रिया मीडिया में सार्वजनिक रूप से रखी जाए। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कुणाल जी, और आपके बात से मैं 100% इत्तेफाक रहता हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जब मुख्यमंत्री के पत्र पर बीजेपी ट्वीट की या प्रतिक्रिया दी, तो इसका अर्थ तो यही है ना कि बीजेपी बताना चाह रही है कि आसाम जैसे हालात झारखंड में भी हैं, या आसाम कोई एक एग्जाम्पल नहीं है सिर्फ सेट करने का। मतलब आप अपनी कमी को वहाँ छुपाना चाहते हैं, इसलिए तो हवाला बंगाल का, झारखंड का, बिहार का दे रहे हैं। कभी नहीं छुपाना चाहते, हम तो स्वीकार कर रहे हैं, सदन में चर्चा के लिए भी तैयार है। हम बस इतना कह रहे हैं कि जो गैर भाजपा शासित प्रदेश के नेता हैं, उनका दर्द ऐसे समय पर ही बाहर क्यों आता है? क्या मानवता सिर्फ मणिपुर में ही शर्मसार हो रही है? क्या झारखंड की घटनाओं में मानवता शर्मसार नहीं हो रही है? बंगाल में शर्मसार नहीं, ये तो बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो इसको एक नजर से देखा जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बस मेरी यही विनम्र मेरा सबमिशन है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो बता रहे हैं लोग, जिस तरह की घटनाएं घट रही है या उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कि भाई एक ही चश्मे से देखना चाहिए अपराध को। और जो इस बात को कह रहा है, अगर वो कहीं का एग्जाम्पल देता है तो वो भी 2 चश्मे लगाता है, क्योंकि वहाँ पे भी तुलना है कि आप यहाँ हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है। मतलब दोनों तरफ से जो है वो, जो जैसा कि आपने शुरू में कहा कि राजनीति में जो है संवेदनाओं के लिए जगह नहीं है, लोग भी बंट चुके हैं इस तरीके से कि अपने अपने नहीं, समाज में भी, अब तो हमारा वर्तमान समाज में भी संवेदना नहीं है। राजनीति कोई ऐसा नहीं है कि दूर से आते हैं नेता, जो नेता यहाँ के हैं इसी समाज से नेता आते हैं। तो इस तरीके की तो हरकतें देखने को मिलेगी। अगर हमारा समाज ठीक रहेगा, हमारा लोग हमारे ठीक रहेंगे, तो इसी समाज से एक जीत के कल नेता बनेगा, कल कोई डॉक्टर बनेगा, परसों बनेगा। आप समझ लीजिए कि हम किस अब युग में जी रहे हैं कि आपके सामने एक आदमी तड़पता रहता है, कोई गाड़ी आगे से पार कर जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी गरीब को बचाने के लिए अगर हॉस्पिटल खूब मेहनत किया और वो नहीं बच पाया, तो उसकी बॉडी इसलिए रख ली जाती है कि भैया 10 लाख रुपया बिल हो गया था, इसका सबमिट कर दो। आप समझिए कि यहाँ पे लोग कोई मान लीजिए मानसिक रूप से कमज़ोर है और वो नंगे जा रहा है, उसको कोई कपड़ा नहीं देता, फोटो और वीडियो बनाता है। तो हम जब इस समाज में आ गए हैं तो इस समाज से ही नेता भी आ रहे हैं। और आप मान के चलिए कि अब हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पत्र के बाद भाजपा हमलावर हुई है, तो जाहिर सी बात है कि इस लाइव सेशन में झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी पक्ष जाना चाहिए। सनी, ये जो बोल रहे थे कुणाल सारंगी, और जिस तरीके से वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सेलेक्टिव अप्रोच दिखा है मुख्यमंत्री के पत्र में, उसको लेकर के नाराज़गी है, पत्र लिखे जाने को लेकर के नाराज़गी नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए वो बोलने के लिए तो अब वही है उनके पास। हाँ, जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य जी जुड़ गए हैं। सुप्रियो दादा जोहार, फॉलोअप के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री जी जो पत्र लिखे हैं राष्ट्रपति महोदय को, और उस पर बीजेपी का ये आरोप है कि ये सेलेक्टिव अप्रोच जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिखाया है वो सही नहीं है, और वो राजनीति कर रहे हैं ऐसे समय में जब पूरा देश जो है इसको लेकर के परेशान है। इस तरीके की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो आप
भाजपा के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो हमको लगता है कि मणिपुर की जो हिंसा है, जो लगभग 80 दिनों से चल रही है जी, ये यदि शासन चाहता तो ये नहीं हो पाता ना, क्योंकि 6000 आपको फायर आर्म्स सिक्योरिटी फोर्सेस से लूटे गए। 60 लाख बुलेट, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये वहां के सरकारी विभाग का आंकड़ा है। 60 लाख बुलेट लूटे गए, उसमें 90% जो बुलेट्स हैं और आर्म्स हैं वो जो सरकार जिनके नेतृत्व में चल रही है उनके लोगों के हाथों में है। और आज आप यदि माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र को देखेंगे तो पहला जो लाइन, साइलेंस इन द फेस ऑफ क्वालिटी इज अ टेरिबल क्राइम, ये जो चुप्पी माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगभग 2.5 महीने के बाद ये आज तक बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है या तो आप कार्रवाई करें नहीं तो हम करेंगे जी। आपको संजय जी याद होगा कि जब 35 दिनों के बाद हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के साथ की थी जी, उसी वक्त इसकी भयावहता आप लोगों को बताई थी जी, कि लगभग 60,000 लोग कैंपों में हैं, 5,000 से ऊपर घर जला दिए गए हैं, 150 से भी ज्यादा हत्याएं हो चुकी है, लगभग 2,000 से ज्यादा रेप हुए हैं विशेष समुदाय का, और वो ट्राइबल समुदाय है। उस वक्त भी हमने कहा था कि सरकार को अविलंब बर्खास्त कीजिए, वह राष्ट्रपति शासन लगाइए, उसको सेना के हवाले कीजिए, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी इतना गलत बयानी करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री वहां से गलत बयानी करते हैं कि बाहर के लोग हैं, और सेना अध्यक्ष ये कहते हैं कि नहीं ये तो आपसे लड़ाई है। तो ये जो भाजपा प्रायोजित जो हिंसा वहां हो रहा है और चर्चों पे आक्रमण, अल्पसंख्यकों के आक्रमण, आदिवासियों पे आक्रमण, दलितों पे आक्रमण, ये क्या दर्शाता है कि आप अमेरिका घूम सकते हैं, आप मिस्र जा सकते हैं, आप संयुक्त अरब अमीरात जा सकते हैं, आप फ्रांस जा सकते हैं, आप राजस्थान जा सकते हैं, आप छत्तीसगढ़ जा सकते हैं, आप तेलंगाना जा सकते हैं, आप मध्य प्रदेश जा सकते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते। और जब आप इसका कंडेम करते हैं तो सिलेक्टिव आप 2 राज्य का उदाहरण लेते हैं। लेकिन दादा, आपकी सरकार है यहाँ पे झारखंड में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी पार्टी से हैं, तो ये जो बीजेपी के जो लोग बोल रहे हैं और जो बातें याद दिला रहे हैं, रूपा तिर्की से लेकर संध्या टोपनो, रूबिका पहाड़न और इन सब चीज़ों को लेकर के, तो उनका भी यही कहना है कि भाई ये अपनी बातें क्यों नहीं याद इनको आता है, सेलेक्टिव क्यों ये ले लेते हैं, क्यों ये तो बोल रहे हैं कि आप लोग भी तो नहीं जाते हैं घटना स्थल पे। तो संजय जी इनसे पूछिए कि कठुआ कांड इनको याद है, जब भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन 2 मंत्री तिरंगा यात्रा निकालते हैं बलात्कारियों के और हत्यारों के पक्ष में, इनके एक सांसद जो इजराइल अंसारी रामगढ़ का, उनको माला पहनाते हैं, बिल्किस बानो के लोगों को जो आरोपी लोग हैं उनको छोड़ते हैं, राम रहीम को 2 सालों में 7 बार पेरोल देते हैं। ये बातें उनसे पूछिए ना दादा। मतलब उनका जो आरोप है उसका कोई जवाब नहीं है आपके पास? नहीं, हम क्या कह रहे हैं, ट्राइबल स्टेट के ट्राइबल मुख्यमंत्री होने के कारण जी उन्होंने अपना कंसर्न व्यक्त किया है। बाबूलाल जी ने क्यों नहीं लिखा? अर्जुन मुंडा जी का आज तक बयान आया जनजातीय मामलों के मंत्री का, आया है क्या? दादा, तब तो राजनीति यही हो गई कि हमारा चलनी में ज्यादा छेद है, उसका चलनी में ज्यादा छेद है, यही तुलना करते रहेंगे हम लोग बैठ के। मैं चलनी का छेद नहीं बता रहा हूँ पांडे जी, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप लोग बहुत दिनों से पत्रकारिता में हैं। एक जातीय हिंसा की क्रूरता जी और एक अपराध जी
जो हर जगह, तब तो आपको हाथरस की घटना को भी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, कोई भी घटना हो। यदि सिद्धि में किसी आदिवासी पे पेशाब किया जाता है उसको क्या कहेंगे? जी। तो एक जातीय हिंसा, रेसिज्म, जहाँ रेसिस्ट वार लगा हुआ है, सिविल वार लगा हुआ है, वहां पर जो वायलेशन हो रहा है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन क्या कर रही थी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, गृह विभाग क्या कर रहा है? मामला मणिपुर एकदम पूरे देश से अलग है। इस भयावहता को समझना पड़ेगा कि पूरे का पूरा वहां का जो ट्राइबल स्टेट पर जिस तरह से सरकार प्रायोजित आक्रमण हो रहे हैं जी। और अभी तो इंटरनेट बंद है, इंटरनेट चालू होने दीजिए, ऐसे ऐसे भयावह तस्वीरें सामने आएंगी। ये तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी स्वीकारा है। शर्मसार नहीं होगा। अब माननीय प्रधानमंत्री जी शर्मसार होंगे, गृह मंत्री जी शर्मसार होंगे और वीरेंद्र सिंह जी शर्मसार होंगे, क्योंकि ये तीन तिकड़ी जो है, इन्होंने इस घटना को अंजाम करवाया। ये कैसे देश शर्मसार है? मतलब आप बड़ी बात बोल रहे हैं दादा। तो शर्मसार है कि आप प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं, वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, अमित शाह गृह मंत्री के पद पर बने हुए हैं। देश आपके कारण शर्मसार है। दादा आप जो बोल रहे हैं, मतलब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बोल रहा है कि मणिपुर की जो घटना है, जो हिंसा हो रही है पिछले 2.5-3 महीनों से, उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेवार हैं और गृह मंत्री जिम्मेवार हैं। आप बताइए, राष्ट्रपति वहाँ की जो राज्यपाल महोदया, उन्होंने पब्लिक डोमेन में कहा है कि मैं बार बार ऊपर लिख रही हूँ, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा केंद्र सरकार के द्वारा, तो इसमें जिम्मेवार कौन होगा? ये मैं तो नहीं बोला ना। लेकिन आप राज्यपाल, वहाँ के राज्यपाल के हवाले से बोल रहे हैं। गवर्नर, एक ट्राइबल वुमन गवर्नर इस बात को पब्लिक डोमेन में कह रही है। लेकिन सुप्रियोदा, बीजेपी के जितने भी नेता हैं, वो चाहे बाबूलाल मरांडी हो, रघुवर दास हो या फिर कोई भी नेता, वो पूछ रहा है कि भाई आप रूबिका पहाड़न के मामले पर मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, दुमका में हत्या हो जाती है, शाहरुख हत्या कर देता है, उस पर वो चुप रहते हैं, यहाँ पर दरोगा की संध्या टोपनो की हत्या हो जाती है, उस पर मुख्यमंत्री मुंह तक नहीं खोलते, पार्टी कुछ बोलती नहीं है, और ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों रखते हैं, ये पूछा जा रहा है। बाबूलाल जी से इस बात को कहिए कि बाबूलाल जी ने बकोरिया पे बयान दिया था। अब बकोरिया पे वो बयान नहीं दिए थे तो आप लोग भी बयान नहीं देंगे? ये कोई तर्क है दादा? हमने कभी उसको डिफेंड किया है क्या? इन लोगों ने जिस प्रकार से आज का पूरा नैरेटिव देख लीजिए, कल से जब शुरू हुआ है जी, इन्होंने दूसरे राज्यों के इस तरह के घटनाओं को, जबकि वो क्राइम है। जी बिल्कुल, वो क्राइम है। और ये एक जो रेसिज्म जो है जी, सिविल वार है, जी, उसमें हेवन और हेल का डिफरेंस होता है। इस बात को क्यों डाइल्यूट करते हैं आप लोग? मतलब दादा आप ये बोल रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये कहना है कि ये जो सिविल वार को ये लोग आपराधिक घटनाओं से जोड़ करके जो है गुमराह कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आप देखिए ना कि कारगिल का जो वीर सिपाही है जी, जिन्होंने देश को बचाया है, क्या देश के लोगों का फर्ज नहीं है कि उनकी पत्नी का अस्पताल बचा पाए? जी, ये भी तो हुआ है ना। तो ये नॉर्मल क्राइम में नहीं होता है। अच्छा दादा, नॉर्मल क्राइम में हमेशा जब अरेस्टिंग होता है उसकी सजा होती है जी, लेकिन यदि 4 मई की घटना है जी, आपको पहला अरेस्टिंग यदि परसों होता है, जिसकी रिपोर्टिंग आईडी के पास थी, 18 मई को एफआईआर भी हो गया था, बकायदा 0 एफआईआर जो लिया गया था। 0 एफआईआर 18 मई को होता है जी, और 20 जुलाई को पहला गिरफ्तारी होता है। ये मानने वाली बात है। जबकि वीडियो में सब कुछ सार्वजनिक है, जो लोग शामिल हैं इस घटना में। संजय जी, आज तक हम लोग भी नक्सल मूवमेंट को देखा है जी,
बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद 1, 2, 3, 4 पुलिस करते थे जी 6008 जी एक हफ्ते में लूट गई। जी कैन यू इमेजिन द इंटेंसिटी ऑफ, तो आपका जो जी 6000 आर्म्स जिसमें कसर है, जी 60 लाख बुलेट्स हैं। जी ये बुलेट का कोई डिस्प्ले तो होता नहीं है, बिल्कुल स्टॉक होता है कहीं, उसको भी लूट किया गया। तो और ये निर्लज भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतागण अब गिना रहे कि किस किस राज्य में कौन कौन सा हुआ, तो गिराया, कठुआ गिना, उन्नाव गिनाए, हाथरस गिनाए। जी हम सिलेक्टिव नहीं है, जी हम स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि इस तरह से अनरेस्ट जो है जी कंट्री में, जी जहां शर्म आता है, प्रधानमंत्री फ्रांस में रहते हैं और यूरोपियन यूनियन मणिपुर पर प्रस्ताव पारित करती है। जी प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाते हैं, वहां का प्रेस, हमारे यहाँ जो पत्रकारिता की आजादी है, बोलने की आजादी है, धार्मिक मान्यताओं की आजादी है, उस पर सवाल पूछता है। और प्रधानमंत्री जी एनडीए की बैठक में बोलते हैं भारत का मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ा। मुंह पे आपको लोग ये कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं है, ये प्रधानमंत्री भारत का अपमान है। जी बिल्कुल। और ये निर्लज बीजेपी उसको डिफेंड करती है। अच्छा दादा, हम लोग झारखंड पे आते हैं लौट करके, और ये जो मणिपुर का जो एक रिएक्शन दिख रहा है पॉलिटिकल पार्टियों का, तो एक अपना अपना जो प्रदर्शन रहा वो हुआ ही। आपकी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया, वाम दलों ने किया, लेकिन ये जो कई जो सामाजिक संगठन हैं और आम लोग जिस तरीके से सड़क पर निकल रहे हैं, राजधानी रांची में कल भी एक बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है मणिपुर घटना के विरोध में। इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए कि मणिपुर का जो मामला है, वैसे तो पूरे देश भर में इसको लेकर के विरोध दर्ज हो रहा है, रांची जो है, रांची में भी बढ़ चढ़ करके चीज़ें हो रही है, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए संजय जी, जी बहुत प्रैक्टिकली आप सोचिए, आदिवासी जमीन जी खुदरे के भाव में इधर उधर बिक रही है, जी ये सच्चाई है। जी लेकिन जब CNT-SPD एक्ट पे हमला हुआ जी तो पूरा समाज सामने आया। जी तो इसलिए जो महिला अत्याचार है वो गलत है। उस पे निर्भया कांड के बाद में पूरे देश में उस पे एक आक्रोश हुआ, जी कई सुझाव दिए गए, कई नियम बनाए गए, कई तरह के प्रावधान किए गए, वो एक अलग बात है। लेकिन जब पूरे मणिपुर के एक खास समुदाय जो कुकी नागा जुम्बी समुदाय, जी इस पर जब आक्रमण हो रहा है तो देश उबल रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना, इनको इसको घालमेल करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन डिसीजन तो समझ चुके हैं दादा जो अस्मिता पर सवाल है। लेकिन दादा जो डिसीजन तो वो हाईकोर्ट का था मणिपुर का, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था ना जी। तब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही पलटा तो केंद्र सरकार क्या कर रहे थे, जब 3 तारीख को हिंसा शुरू होता है जी और एक फेक न्यूज पे हिंसा शुरू होता है, जी उस समय इंटरवेंशन का काम किसका था? वो बॉर्डर स्टेट है, बिल्कुल आपका नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है, आपका नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी वहां पर है, काम कर रही है, बिल्कुल इंटेलिजेंस काम कर रही है जी। वो चाइना और बर्मा के निकट का राज्य है जी। वो लोग क्या कर रहे थे? आपको रिपोर्ट कर रहे थे ना, और आप क्या कर रहे थे? जय बजरंग बली का नारा दे रहे थे कर्नाटका में। जी
बजरंग सेना को बजरंग बली के साथ जोड़ रहे थे। मतलब आप दो बातें आप बोल रहे हैं। एक तो कि समय रहते अगर वहाँ की मौजूदा सरकार या जो केंद्र सरकार है वो एक्शन ले लेती तो ऐसे हालात नहीं होते। दूसरी जो बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि एसटी समुदाय के ऊपर जिस तरीके से मणिपुर में जो चीज़ें हुई उसके बाद से जो है उसका असर पूरे देश भर में दिख रहा है और उसका एक रिफ्लेक्शन जो है रांची की सड़कों पे दिख रहा है। जी वही है, खाली रांची की सड़क क्यों आप गिन रहे हैं? नहीं, ये तो पूरे देश भर में चल रहा है। रांची से चूंकि हम लोग जी देश के हर गली मोहल्ले में दिख रहा है। भाजपा इसलिए बौखला गई है, नाटक करती है लॉकेट चटर्जी रोने का। पता है कहाँ का FIR हुआ है कि कोई बंगाल में इस तरह से किया गया है। झूठ बोलती है स्मृति ईरानी जी कि मालदा में किया गया है। दिखाए, हर जगह फुटेज है। ये झूठ फैलाने वाले लोग हैं, इनका कल से ही बंद गया जी। और एक के बाद एक झूठा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो दादा लाइव में समय देने के लिए आपका शुक्रिया। हम लोग हर रोजाना जो है 9 बजे से लाइव करते हैं और कोशिश रहती है कि झारखंड से जुड़ी हुई बातों को लेकर के जो है हम लोग चर्चा करें कि चल क्या रहा है। तो आगे भी आपको कभी आपके प्रयासों सराहनीय है और इनका स्वागत है। धन्यवाद। शुक्रिया दादा। तो ये सुप्रियो भट्टाचार्य थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। बीजेपी जिस तरीके से ये बोल रही है कि सेलेक्टिव अप्रोच मुख्यमंत्री ने दिखाया है, उसी पर इनका ये कहना है कि बीजेपी जो है झूठ फैला रही है और एक जो सिविल वार जो मणिपुर में हो रहा है उसको दूसरी आपराधिक घटनाओं से जोड़ करके देखा जाना जो है वो उचित नहीं है। तो सनी, ये जो सुप्रियो दा की जो बातों को आप सुने और जो बीजेपी का आरोप था पहले जेएमएम के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर, और उसका जो जवाब आया उसको किस तरीके से आप समझते हैं, कोरिलेट करते हैं? देखिए, सुप्रियो दा तो एक तरह से पूरी तरह दोनों घटनाओं को बिल्कुल अलग कर दिए। उन्होंने कहा कि ये तो सिविल वार ही है एक तरह से मणिपुर में, और उसको किसी स्टेट के लोकल क्राइम से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। तो बीजेपी के जो प्रवक्ता तरीके से इसको देखा, ऐसे ही देखा भी जाना चाहिए। हाँ, तो जिस तरह से अभी कुणाल सारंगी जी बीजेपी के नेता और प्रवक्ता जुड़े थे वो बता रहे थे कि ये सेलेक्टिव अप्रोच और डुअल जो पॉलिटिक्स है वो समझ से परे है। तो उसको तो कहीं ना कहीं सुप्रियो भट्टाचार्य अपने तरफ से उन्होंने अलग थलग करके बताने की कोशिश की, दोनों अलग चीज़ है। आप देखिए कि सुप्रियो भट्टाचार्य जब तक फोन लाइन पर थे तब तक लगातार कमेंट आ रहा था। सत्यप्रकाश सिन्हा जी हैं, ये लगातार लिख रहे थे कि आप सुप्रियो भट्टाचार्य से ये पूछिए कि बरहेट में जो घटना घटी है, जो स्कूल में वहाँ की लड़कियों के साथ जो प्रधानाध्यापक ने किया है वो क्या सही है नहीं है। तो ये उससे पहले हम चूँकि सवाल पूछ ही चुके थे कि रूबिका पहाड़न और दुमका वाले मामले में, तुपुदाना वाले मामले में आप लोग चुप रहते हैं और इस पर बोलते हैं, तो उसका जवाब तो उन्होंने दे ही दिया था। तो ये फिर तो वही लोकल क्राइम का ही मसला हो जाता है। लेकिन ये सवाल तो हमेशा उठेगा कि भाई आप मणिपुर की घटना पर लेटर लिख देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन स्टेट में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आपकी पार्टी, आपके सरकार के मुखिया वो चुप रहते हैं। पांडे जी, आप दोनों कुणाल सारंगी यानी कि बीजेपी और जेएमएम की तरफ से जो बातें कही गई उसको कैसे आप देख और समझ रहे हैं? इस बीच जो इनका जो सवाल है, क्या नाम बता रहे थे आप? सत्यप्रकाश सिन्हा। ये सत्यप्रकाश सिन्हा जी को एक जवाब तो ये, चूँकि हम लोग इस खबर पे लगे हुए थे सुबह से, कल एक खबर लगेगी भी फॉलो अप झारखंड पे, आप देखिएगा भी। इसको आप ऐसे देखिए कि वहाँ का जो मौजूद जो लोकल जो प्रशासन है, बरहेट की जो पुलिस है, उसने सुबह में ये बताया कि कोई आवेदन भी उस तक नहीं पहुंचा था। हालांकि देर शाम एक वीडियो आया जिसमें पुलिस जो है उस प्रिंसिपल को पकड़ करके ले जा रही है और भीड़ से बचा रही है, क्योंकि भीड़ जो है उस प्रिंसिपल को पीट भी रही है। तो ये जो घटना है ये काफ़ी शर्मनाक है, दुखद है, और जैसा कि पांडे जी ने कहा कि अब जो समाज है उसको भी सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी जो घटनाएं हो रही है, अब सोचिए कि एक बच्ची
जो घर के बाद सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने स्कूल में रहती है, माता पिता को भी लगता है कि घर के बाद अगर कहीं वो है सुरक्षित तो वो स्कूल ही एक जगह है। अगर वहाँ पे भी बच्ची सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या होना है, कैसे होगा, समाज को इस पे भी विचार करना चाहिए। हालांकि लोकल प्रशासन वहाँ पे काम कर ही रही पांडे है। जी से सवाल पूछा गया हमसे भी कि सभी राजनीतिक पार्टी के ऊपर मतलब एक ही चीज़ लागू होता है कि अगर कांग्रेस राज्य में है तो बीजेपी का मुंह खुलता है, अगर बीजेपी राज्य में है तो कांग्रेस और अन्य पार्टी मुंह खोलता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है पॉलिटिक्स के अलावा? सिर्फ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अपने आप में बहुत बड़ा वजह है। मतलब अगर एक बीमारी का नाम दे तो वो है पॉलिटिक्स, एक दवा का नाम दे दे तो भी है पॉलिटिक्स। अब सोच लीजिए कि एक दवा खाने से आप ठीक भी हो सकते हैं, मर भी सकते हैं, तो आपको तय करना है। बहुत बड़ी बात पांडे जी बोल रहे हैं। अब इसको समझिए कि आपको कैसे लेना है और समझना है, इसी का फ़र्क तो आपको समझना है। हालांकि अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप जागरूक हैं। अपने आसपास के लोगों को भी समझाइए कि भाई चल क्या रहा है। देखिए, मणिपुर में जो घटना घटी, पत्र उसको लेकर लिखा था। बीजेपी ने कहा कि वो घटना को आप इन घटनाओं से कमतर रखते हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका डुअल नेचर है। लेकिन जो जेएमएम के प्रवक्ता या जो महासचिव हैं सुप्रियोदा, वो ये बात बता रहे हैं कि वो सिर्फ घटना नहीं, दैट इज़ नॉट लोकल क्राइम। आप जो 2-2.5 महीने से या इतने दिनों से चल रहा है, वहाँ पूरा उथल पुथल है सिस्टम। सिविल वार है और वाकई में सिविल वार चल रहा है। कहीं बंदूक लूटा जा रहा है, कहीं गोलियां लूटी जा रही है, किसी को मार दिया जा रहा है, किसी के घर में आग लगा दिया जाए। तो बोल रहे वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, फिर भी वहाँ पे आप उस तरीके से एक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? और आप उसको जोड़ दे रहे हैं एक मर्डर की घटना से, तो ये तो बिल्कुल तो जायज बात है ना। भाजपा जिस तरीके से आरोप लगाई और हमला करती हुई दिखी, चाहे बड़े बड़े नेता बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास जैसे लोग जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं और आधार क्या बना रहे हैं, एक आपराधिक घटना। वाकई में उस पर मुख्यमंत्री को चिंता करनी चाहिए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जिम्मेवारी है कि भाई उनके राज्य में किसी तरीके की घटना नहीं हो। लेकिन अगर दूसरे स्टेट में पिछले 3 महीना से सिविल वार चल रहा है, तो बतौर एक राज्य के मुख्यमंत्री, एक नागरिक के तौर पे, तो उनका दायित्व भी है, कर्तव्य भी है, और उन्होंने एक पत्र लिखा है। देखिए, ये तो बीजेपी के मानने के ऊपर है कि क्या वाकई में वो सिविल वार है या नहीं है। ये तो जेएमएम कर रही है, वो इनको मान रहे हैं कि जो डिस्प्यूट होता है तो लोग देख रहे हैं ना। अब तो वो सीमित नहीं रह गया ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी तक के लोगों तक के लिए। नहीं, ये तो पूरा देश भर में जो है, मणिपुर आज सबसे सेंटर में है, चर्चा का विषय बना हुआ है। भले ही वो 2 महिलाओं का जो वीडियो आया निकल करके सामने, काफ़ी दुखद वीडियो रहा, और उसके बाद से ये ज़्यादा बड़ी चर्चा बन पा रही है मणिपुर। लेकिन पिछले कई महीनों से तो ये चर्चा हो ही रही है ना। तो इसको तो आप देखिए, जब दंगा भी होता है तो सामान्य तौर पे यही होता है। पिछले 3 महीना से अगर दंगा चल रहा हो तो कहीं पे ऐसे हैं, भागलपुर की घटना देखिए, या उससे कई जगह घटनाएं चलती है। लेकिन किसी तरीके की कोई भी घटना को बड़ा और छोटा बताना, पॉलिटिकल पार्टी अपने ऊपर चादर डालने का कोशिश करती है। मैंने बताया ना, चलने का उदाहरण दिया आपको। लेकिन ये क्यों होता है और ये इस तरीके की घटनाएं क्यों होती है और इस तरीके का बयान क्यों आता है, इसकी चिंता हम लोग गहनता से नहीं करते। इसकी चिंता करनी चाहिए समाज को। क्यों और कैसे, कब होगा, ये चिंता करना होगा। पहले आप सोचिए और आज के दिनों में अंतर दे देखिए। पहले अगर हम मान लीजिए कि स्कूल या कॉलेज के दौर में भी मान लीजिए कोई गलत काम करते भी थे, मान लीजिए कि स्मोकिंग ही करते थे, ठीक है, तो हम अपने घर से काफ़ी दूर जाते थे, इसलिए नहीं कि घर वाले देख लेंगे। अगर कोई मोहल्ले का भी देख लेगा तो वो 2 लपड़ लगा के आपको कर देगा। आज आप युवाओं में देख लीजिए, वो नहीं है डर उनको कि मोहल्ले का लोग उनको टोक देगा। ये कहाँ गया? मोरल साइंस कितने सप्ताह तक पढ़ाया जाता है बच्चों को? समाज में क्या पढ़ाया जा रहा है? मैथ, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी। अरे आप सिर्फ नौकर पैदा करना चाहते हैं, आप इंसान बनाइए। इंसान रहना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सफल तो कोई भी हो जाएगा, नहीं तो सफल इंसान जो जिसको हम लोग सफल मानते हैं आमतौर पे, वो क्यों आत्महत्या करता है? जब उसके पास तमाम सुख सुविधा की सारी चीज़ें हैं, फिर भी वो आत्महत्या करे। ये तो दर्शन की तरफ हम लोग इस चर्चा को नहीं ले जा रहे हैं। चर्चा यही है कि भाई मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा है और उस पर जो बवाल मचा झारखंड की राजनीति में, ऐसे समय में जब सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत कोई बात नहीं बोल रहे हैं मणिपुर को लेकर के,
पूरा देश बोल रहा है, आप पूरे देश पर भी कैसे आप बोल सकते हैं कि भाई। ठीक है, आप जल्दी जल्दी कमेंट ले लेते हैं। ये बी रुगुंग बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति इज साइलेंस बिकॉज सी इज अंडर मोदी। मतलब ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति भी इस मसले पर मौन है, कुछ बोल नहीं पा रही हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को ही पत्र लिखा है। राहुल कुमार लिख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ST/SC समुदाय के लोग नग्न प्रदर्शन किए, ये भी शर्मसार कर देने वाली घटना है। इंडिया गठबंधन वाले कुछ बोले क्या इस पर? सत्यप्रकाश सिन्हा जी लिख रहे हैं, इंडिया वाले से जवाब चाह रहे हैं। हाँ, सत्यप्रकाश सिन्हा जी बोल रहे हैं कि झारखंड के निर्माण के बाद अगर आदिवासी बहनों का सबसे ज़्यादा इज्जत लूटी है तो इसी सरकार में लूटी है। धनी राम भिखारी जी लिख रहे हैं कि जब उड़ीसा में रेल हादसा हुआ तो मोदी तुरंत वहाँ पहुँच गए, लेकिन मणिपुर 2 महीने से चल रहा है, लेकिन मोदी का कोई भी वहाँ देखने तक नहीं किया। ये हाल है देश का। वहाँ गृह मंत्री गए थे, अमित शाह गए थे। अंकित विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं कि जबकि यहाँ की सांसद महिला है और मंत्री भी महिला है, तो लगातार ये कोई सवाल है तो आप सवाल ले लीजिए। तो राय हो गया, अब राय सैकड़ों लोग अपनी राय लिखते हैं और जब ये संभव नहीं है कि सभी लोगों का राय पढ़ करके हम लोग जो है लाइव सेशन का हिस्सा बना सकें। आप कमेंट कीजिए, हम लोग भी पढ़ते हैं और दूसरे बाकी का लोग जो लाइव से जुड़े रहते हैं वो भी पढ़ते हैं। अगर कोई सवाल है तो सवाल भी हम लोग कोशिश करेंगे जवाब देने की। तो हालांकि लाइव जो है तकरीबन 1 घंटे की ओर बढ़ गया है, तो अब यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। सनी, की कोई सवाल है आपको दिख रहा है कोई? तो शुक्रिया इस लाइव सेशन से जुड़े रहने के लिए। आप लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। रोज़ाना की तरह आप लोग आज भी इस लाइव में जुड़े। कोशिश कीजिए कि सोमवार से शनिवार जो हम लोग रोज़ाना रात 9 बजे लाइव आते हैं, तो 9 बजे आप लोग आ जाइए समय निकाल कर, और शेयर भी कीजिए। शेयर करने में आप लोग काफ़ी कंजूसी करते हैं, कंजूसी मत कीजिए। सिर्फ एक क्लिक करना है और शेयर हो जाएगा। फॉलो अप झारखंड जो आप तक पहुंच रहा है, आपके जानने वाले लोगों तक भी पहुंचेगा। तो ऐसे में आपका सहयोग काफ़ी ज़रूरी है। अब तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।